उधर जापान ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, लेकिन इस बार ऐसी मिसाइल फायर की जिसकी रेंज में अमेरिका भी आ गया। और माना जा रहा है कि किम ने यह मिसाइल तब दागी जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी थी, जिस पर किम जोंग उन भड़क गए और उन्होंने अमेरिका से धमकी मिलने के बाद यह कदम उठा लिया। किम अब तक इस साल 50 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुके हैं, लेकिन इस बार जो बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई उसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया का साथ देना बरकरार रखा तो किम अमेरिका को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। जापान का दावा है कि इस बार उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से दागी गई मिसाइल की रेंज में अमेरिका भी आ गया। वो बात अलग है कि अभी किम ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को उसकी पूरी क्षमता से नहीं दागा। बताया जा रहा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल ने कई किलो हथियारों के साथ उड़ान भरी और जापान सागर में जाकर गिर गई। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल के जरिए उत्तर कोरिया ने यह बताने की कोशिश की कि वो जब चाहे अमेरिका को भी अपने निशाने पर ले सकता है, क्योंकि जो मिसाइल इस बार किम ने दागी वो आसमान में 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 1000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर जापान सागर में जा गिरी। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को उसकी पूरी क्षमता से फायर नहीं किया था, नहीं तो अमेरिका बचने वाला नहीं था। क्योंकि ये बात किम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका से सीधे उलझना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल दागकर उन्होंने अमेरिका को यह बता दिया कि वो जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और वो आर पार के मूड में बैठे हैं। यही वजह रही कि बीते दिनों उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने जंग का कई दफा अभ्यास किया और उसके जरिए किम को अपनी ताकत दिखाई। साथ ही अमेरिका ये चेतावनी देने से भी नहीं चूका कि अगर जंग हुई तो दुनिया के नक्शे से उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, लेकिन दावा है कि किम मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो एटम बम फोड़ने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और उसी का छोटा सा नमूना किम ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को दाग कर दिखाया, जिसकी रेंज में अमेरिका के भी आने का दावा किया गया। इधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्ताव ने यूक्रेन की आग में और घी डाल दिया। ज़ेलेंस्की की सख्त शर्तों ने पुतिन को इतनी बुरी तरह भड़का दिया कि रूस ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन से अपनी जंग जारी रखेगा। बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने शर्त रखी है कि वो रूस से तभी बात करेंगे जब पुतिन वहां सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसी बात ने पुतिन को आग बबूला कर दिया और रूस ने दो टूक कहा कि जंग तो अब नहीं थमेगी। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर अपने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों का ठीकरा भी ज़ेलेंस्की की शर्तों पर ही फोड़ दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जब रूस ने यूक्रेन पर पब्लिक वॉर छेड़ी हुई है तो फिर उससे जंग रोकने की बातचीत भी बंद कमरे में नहीं बल्कि दुनिया के सामने ही होगी। ज़ेलेंस्की की इस शर्त को रूस ने एकदम बेतुका बताया और पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पहले यूक्रेन बातचीत करता है, फिर वो बातचीत से इनकार कर देता है, इसके बाद यूक्रेन दोबारा बातचीत के लिए राजी हो जाता है, लेकिन दुनिया के सामने बातचीत की मांग करता है। इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में भी ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना शांति प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। तब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी वहां मौजूद थे और उन्होंने तभी बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि ज़ेलेंस्की बैठकर मसला हल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी शर्तें ऐसी हैं जो मानी नहीं जा सकती। वहीं यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। उसका कहना है कि क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है इसलिए शांति तभी आ सकती है जब पहले वो पीछे हटे। इधर खबर है कि रूस की एक एक्टर ने यूक्रेन की सेना से लोहा लेने के लिए अपने बेटे को जंग के मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि करीब 9 महीने से चल रही इस जंग में रूसी सेना के 70,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से युद्ध के मैदान में पुतिन की फौज पिछड़ती जा रही है। खैरसोन तो रूस की मुट्ठी से निकल ही चुका है और अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना लुहांस्क को भी पुतिन से छीनने की बड़ी प्लानिंग कर चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में पुतिन की सेना को न सिर्फ हथियारों की कमी हो गई है बल्कि उसके सैनिकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए पुतिन अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख सैनिकों को भी युद्ध में उतार चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच रूस की एक्टर ओल्गा बूजना ने अपने बेटे को जंग के मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। сделать все возможное, чтобы подготовить своего रебенка। यही नहीं, उन्होंने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए लोगों से युद्ध के लिए तैयार रहने की भी अपील की, क्योंकि यूक्रेन की फौज के पलटवार से रूसी सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि यह जंग पुतिन के गले की हड्डी बन चुकी है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन की जंग नहीं जीत सकता, जबकि पुतिन इसे नाक का सवाल बना चुके हैं। वो किसी भी हाल में ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने में जुटे हैं। उनकी इस कोशिश में चेचन कमांडर रमजान कादिरव भी उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपने 3 बेटों को पुतिन के लिए जंग के मैदान में उतार दिया। दावा किया जा रहा है कि रूसी फौज के साथ कादिरव के तीनों बेटे यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं और अब पुतिन की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक्टर ओल्गा बूजना रूस के लोगों से जंग लड़ने की तैयारी करने की अपील कर रही हैं।